बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। इस वक्त हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो सल्तनत उस्मानिया के बारे में है और सल्तनत उस्मानिया के बारे में हमने देखा कि सेंट्रल एशिया में या वस्ती एशिया के अंदर तुर्क कैसे थे, फिर अनातोलिया के अंदर क्या सूरत हाल थी। अब हम देखेंगे कि अनातोलिया के अंदर तुर्क कबाइल की क्या हालत थी। तो हुआ ये कि अल्परसलान की फ़तह के बाद वंजीकर्ड में जब उसकी फ़तह हुई और बाज़ंतीनी हुक्मरान को तुर्कों को जगह देनी पड़ी तो बहुत सारे तुर्क जो हैं वो आगे अनातोलिया के अंदर आबाद हो गए और उनकी एक खुद मुख्तार किस्म की हैसियत थी। और अल्परसलान और सल्जूकी हुक्मरान जो कि पहले अल्परसलान और बाद अज़ां सल्तनत रूम का सल्जूकों का जो हिस्सा था, वो इस बात को हौसला अफजाई करते थे कि तुर्क कबाइल जो हैं वो बाज़ंतीनी सल्तनत का जो कि कमज़ोर होती चली जा रही थी, वो उसके हिस्से के ऊपर कब्ज़ा करते चले जाएं और अपने आप को बढ़ाएं। एक तो उसका फ़ायदा उनको ये था कि इन कबाइल की वजह से बाज़ंतीनी हुक्मरान जो थे वो सल्तनत रोम पर यानी कोनिया की हुकूमत पर हमला नहीं कर सकते थे। दूसरा ये कबाइल जो थे वो बाज़ंतीनी सल्तनत से लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से उनके तवज्जो जो थी वो हुक्मरानों की तरफ नहीं जाती थी। वरना तुर्कों की तारीख ये थी, बहरे वाले दुश्मनों के साथ लड़ाई बंद होती थी तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। तो इनकी छोटी छोटी हुकूमतें कायम हुई जिन्हें बाइलीग कहा जाता था। बे हम उर्दू में बेग कहते हैं। तो उसका सरबराह जो होता था वो बे कहलाता था, जो कि एक छोटा हुक्मरान होता था, सूबेदार टाइप होता था, गवर्नर टाइप होता था, जो कि कोनिया के हुक्मरान के मतहत होता था। अब ये बेस जो थे इनका ताल्लुक जो था या इनका रुख जो था वो सल्तनत रूम के तरफ था, यानी बाज़ंतीनी हुकूमत की तरफ, सल्तनत की तरफ था। और ये उसके रकबे को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर शामिल करते जा रहे थे और उनके साथ सरहदी झड़पें भी होती रहती थी। ये कबाइल जो थे वो मेडिटेरियन के साथ, ब्लैक सी के साथ और सी ऑफ मारमारा के साथ, यानी जो तीन समुंदर तुर्की के साथ लगते हैं, उनके सैलों तक पहुंच गए थे। और इन सैलों के ज़रिए तजारती रास्ते भी थे, जिसकी वजह से ये बाइलीग्स जो थी या ये बेस जो थे या ये जो कबाइल जो थे उनको मुनाफा हो रहा था और वो तरक्की कर रहे थे। इनमें सारा बड़ा कबीला जो था वो करामानी का था, फिर जरमयानी थे और उसके बाद छोटे छोटे और कबाइल भी थे जिनमें कई कबीला भी शामिल था। और ये कबाइल जो थे ये ना सिर्फ अफरादी क़ुव्वत फराहम करते थे, बल्कि करामानी जो थे वो उन्होंने ना सिर्फ ताकत हासिल की, बल्कि जब उन्होंने ताकत हासिल की तो उन्होंने कोनिया के सल्जूक हुक्मरानों के खिलाफ बगावत भी कर दी। और कोनिया के सल्जूक हुक्मरान जो थे वो बाज़गुज़ार थे, मतहत थे मंगोलों के। तो मंगोलों ने अपनी फ़ौज भेजी और वहाँ के कोनिया के हुक्मरान जो थे वो मंगोलों के कहने पे ही कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो उनके खिलाफ जो थे करामानियों ने बैबरस को मिस्र से बुलवाया और फिर बैबरस ने मंगोलों को शिकस्त दी, जिसकी वजह से उनकी ताकत और कम हो गई। लेकिन महल्लाती साजिशों के सबब और मंगोलों के इलखानेट के जो हुक्मरान थे मंगोल, उन्होंने कोनिया के तख्त के ऊपर बादशाह बदलना शुरू कर दिए। तो हम देखते हैं कि आखिर सल्तनत रूम के अंदर कभी मसूद आ रहा है तो कभी अलाउद्दीन आ रहा है तो कभी कैकाउस आ रहा है। तो इस तरह हुक्मरान बदलते चले गए और बिलाखिर सल्तनत रूम जो है या सल्जूक सल्तनत अनातोलिया की जो थी वो अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच गई। थैंक यू वेरी मच।